मैं अब विजय बंधु के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो आप। ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब, लोचे वाली चीज क्यों? दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर? तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था, अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा है बात को कि क्रियान्वयन 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ,
12 से उसको मल्टीप्लाई करें। इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो कह रहे ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है। ठीक है विजय, रुकना होगा विजय जी, रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से। चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार नहीं आई और आप यहाँ पर आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से यहाँ पर समस्या लेकर आए हो, तो आपका सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जो एनपीएस लागू किया गया है, ये एक अभिशाप है कर्मचारी के ऊपर। कर्मचारी 60 साल तक, अपना 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है और एमएलए एमपी जो 5 साल की वो सर्विस करता है, उसकी सर्विस नहीं, वो सेवा होती है। सेवा में कोई पेंशन नहीं होना चाहिए। कर्मचारी सारा जीवन अपना सर्विस में गुजारता है, उसके बुढ़ापे के लिए कोई सहारा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। परंतु 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो बोनस के लिए उस समय 3 रुपए के लगभग बोनस था, 200 करोड़ रुपए खर्च करना था, पर इंदिरा गांधी सरकार ने बोनस न देकर कर्मचारियों को हटाने के लिए 200 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया था। तो उस समय भी कर्मचारी थे। तो इस बार सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है, परंतु आपकी मांग संगठन भी क्यों नहीं सुन रहा है? अगर संगठन सुन रहा है तो 19 मार्च को जो आपने हड़ताल के लिए लेटर दिया था वो वापिस पोस्टपोन क्यों कर दिया? देखो, मैं बताना चाहता हूँ अपना किसान इंडियन न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबका कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है ये सीधा सीधा कर्मचारी को हटाने का पॉलिसी है। इसका मकसद है सीधा कर्मचारियों को हटा दो, प्राइवेटलाइजेशन करो। जो सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है उसमें प्राइवेट कर्मचारियों को 6-6 से 1000 रुपए सैलरी दे करके ज्यादा काम करवाया जाए। प्राइवेट आदमी सरकारी कर्मचारी से अच्छा काम कर पाता है? नहीं, ये रेलवे जो एक अहम डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर इतना लाखों करोड़ों जनता भरोसा करती है, ट्रैवलिंग करती है, ये चीजें कभी भी प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट वाले का मकसद। और मेरे को बात बताइए कि एक क्वेश्चन है लास्ट में कि आपका बच्चों पर विश्वास करोगे या ओल्ड पेंशन पे विश्वास करोगे? ओल्ड पेंशन स्कीम पे ज्यादा विश्वास है। वो क्या है, एम्प्लॉय के साथ में खाली एम्प्लॉय नहीं, उसका परिवार भी जुड़ा रहता है। और निजीकरण से भारत का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? निजीकरण से देखो बहुत नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इसमें क्या है कि हरासमेंट किया जाता है पब्लिक का। आपको जो सैलरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के नियम के हिसाब के, रूल के हिसाब से, वो सैलरी नहीं दी जाती है। उसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आधे से ज्यादा पैसा अपने आप ही रख लेता है और शोषण करता है। 6000 रुपए देता है, 5000, जिससे उसका जीवन यापन नहीं हो सकता और जिससे क्या है कि हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अगर आपका संगठन एआरएफ अगर नोटिस देकर हड़ताल पे जाता है, अनिश्चितकालीन हड़ताल करता है, तो क्या सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन के पक्ष में हड़ताल में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। परंतु बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं कि मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे देख लेंगे कि वो हड़ताल पे गया, मैं नहीं जाने वाला हूं क्योंकि सरकार हमारी नौकरी खा जाएगी। क्या कर्मचारियों के बीच में ऐसा भी संदेश है? नहीं, ऐसा तो देखो कुछ मिथ्या हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जहां पॉपुलेशन होती है, जहां पूरा इकट्ठा होकर के कोई भी काम कर रहा है, उसके सामने गवर्नमेंट को झुकना ही है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी संस्था, कोई भी उसका इतने लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारियों के द्वारा क्या सरकार पर नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। इससे बहुत बड़ा आपके सामने ही है नुकसान। 240 सीट आया है उसका, ये सीधा सीधा श्रेय कर्मचारी को जाता है। कर्मचारी जागरूक हो गया है और उसने ठान लिया है, ओपीएस नहीं तो सरकार भी नहीं। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें थी,
पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि हम ओल्ड पेंशन ला रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हुआ है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में, जिसे इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा? क्यों? उससे फायदा साफ तौर पे नजर आ रहा है, इसका सीटें घटता जा रहा है। आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि सरकार भी नहीं आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी तो सरकारें आएंगी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं तो कोई सरकार नहीं आएगी। सभी कर्मचारी आज ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात बताई कि सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ है। अब आप सभी कर्मचारियों को सोचना है कि जो आप एक कदम दूर रह चुके हैं इसमें लोकसभा चुनाव 2024 में, तो क्या आपको फिर कर्मचारियों को विश्वास दिलाना होगा, आम जनता को विश्वास दिलाना होगा, जो स्टूडेंट है उसके माँ बापों को विश्वास दिलाना होगा कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा रेलवे या फिर किसी भी सरकारी जॉब में आता है तो उसको समझाए कि एनपीएस में ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है। दोस्तों, फिर मिलते हैं इंडियन रेलवे एजुकेशन के साथ में। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।